और इतना काम किया है तो क्यों दादा को नहीं देंगे। अच्छा, और साहिब के लिए फिर आप लोग क्या? नहीं, साहिब को हम देवता मानते हैं और अभी भी मानेंगे। अभी कुछ लोग बोलते हैं कि दादा ने ऐसा बनाया, कुछ नहीं। अभी विकास ऐसा रहता है क्या कि कुछ के बिल्डिंग बना दिया। अभी पवार साहब ने अभी MIDC लाया। 3-4 महीने हो गए कि पवार साहब ने बोला कि मैं रिटायर, फिर 3-4 महीने पहले भी आप बोले थे कि हम रिटायर होने वाले हैं। अभी 3 महीने में ऐसा क्या हो गया है कि आपको सिर्फ अजित दादा को ये अलग करने का था। तो महाराष्ट्र में तुम बच्चे पास किधर भी जाओ महाराष्ट्र में पवार साहब के ही नाम से बारामती जानती है। 4 बार मुख्यमंत्री हो गए, लेकिन इधर पूरे बारामती में कुछ नहीं था। शरद पवार साहब ने दादा को बड़ा किया, उनको संस्कार किए, उनको सब राजनीति सिखाई और उन्होंने बुढ़ापे में साहब का साथ छोड़ दिया, इसलिए हम सबको बुरा लगा। अच्छा, हमारी सोच दादा की तरफ है, लेकिन लव दादा से लव कर, लव तो ऑल दिस फैमिली इज लव। जब एक औरत होती है उसको बच्चा हो जाता है तो वो पति से प्रेम कम करती है, बेटे से ज्यादा करती है। वैसा हो गया ये अभी। साहब से ज्यादा करना पड़ेगा क्योंकि बाप बाप होता है यार। हमारे गांव में शेर पानी पीता है, वहाँ बकरी भी पानी पीता है। तो शेर कौन और बकरी कौन है? अभी दोनों भी शेर है। अच्छा, हाँ, हम लोग बकरी है। अच्छा। ओ, पूरे महाराष्ट्र को घूमने के बाद, काफ़ी दिनों तक महाराष्ट्र का सफ़र करने के बाद चुनाव यात्रा पहुंच गई है बारामती। सबसे हॉट सीट कह सकते हैं बारामती को। क्यों कहेंगे वो भी बताते हैं। सबसे पहले आप ये देख लीजिए हम कहाँ पर खड़े हैं। ये है पालकी विश्राम, मतलब यहाँ लोग आके आराम करते हैं अपना। और ये काटेवाड़ी गांव में आता है। काटेवाड़ी गांव शरद पवार और अजित पवार का गृह ग्राम है, मतलब घर का। यहीं पर वो पैदा हुए थे दोनों लोग, शरद पवार भी फिर अजित पवार भी। अब मैंने इसको हॉट सीट क्यों कहा, आप में से कई लोग जानते भी होंगे, एक बार मैं बता भी देता हूँ। ये दोनों पवारों के लिए, साहेब मतलब कि शरद पवार और दादा मतलब अजित पवार, दोनों के लिए यहाँ साख की लड़ाई है। इसमें जो खासदार का चुनाव हुआ था अभी 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था, तो उसमें शरद पवार की जीत हुई थी। मतलब सुनित्रा जी जो थी अजित पवार की वाइफ, उनको हार मिली थी। लेकिन इस बार जो आमदार का चुनाव है, मतलब MLA का चुनाव है, उसमें खुद अजित पवार जो यहाँ की बारामती तालुका की जो बारामती तहसील की जो सीट है उससे खड़े हैं। बारामती लोकसभा में कुल मिलाकर 6 सीटें आती हैं, उनमें से जो बारामती तहसील वाली सीट है उससे खड़े हुए हैं अपने NCP से अजित पवार, और जो शरद गुट है उससे अजित पवार के ही भतीजे योगिंदर पवार को टिकट मिला है। तो मतलब परिवारों के बीच की लड़ाई है। लेकिन यहाँ जो लोग हैं, मैं आपको बता दूं, मेरी अभी थोड़ी पहले लोगों से बातचीत हो रही थी, इनमें से कई लोग शरद पवार का समर्थन करते हैं, कई लोग अजित पवार का समर्थन करते हैं। गाँव का यही हाल है। लेकिन बहुत मस्तमौला रहते हैं, एक दूसरे को ताली भी देते रहते हैं, मजाक भी करते रहते हैं। और कहते हैं कि जब ये बंटवारा हुआ, पार्टियां अलग अलग हुई, तो सिर्फ पार्टी का बंटवारा नहीं हुआ, गांव का भी बंटवारा हुआ। ऐसा है क्या? हाँ। क्या नाम क्या है आपका? प्रकाश काटे। अच्छा, जब ये पार्टियों का बंटवारा हुआ, जब अलग हुए दोनों लोग, तो गांव वालों पर क्या मतलब असर पड़ा? गांव वाले उस समय क्या? नहीं, पहले तो हमको बहुत ऐसा बुरा लगा वैसा, लेकिन जब ने हमने सोचा तो ऐसा लगा कि दादा ने जो किया अभी वो सही किया है, क्योंकि विकास करने के लिए तो सत्ता चाहिए, इसलिए उन्होंने जो निर्णय लिया ना तो बहुत अच्छा लिया। लेकिन जब पार्टियां अलग अलग हुई, तो जैसे आप लोग हैं, सब गांव वाले लोग हैं, समर्थन ही करते थे पवार जी का, दोनों ही पवारों का, लेकिन फिर अचानक से फैसला लेना पड़ा कि किसके साथ जाना है, किसके साथ नहीं। हाँ, वैसा तो हमारे सामने वो सवाल खड़ा हुआ था, लेकिन हम दादा से जुड़े थे। 1984 से दादा राजनीति में है, करीबन 36 ईयर हो गए। और पवार साहब का और हमारा इतना अजित पवार, हाँ नहीं पवार साहब, शरद हमारा डायरेक्ट इतना संबंध नहीं आता था ना। जो आता था अजित पवार, अजित दादा का और हमारा आता था। इसलिए 36 बरस हम उनके साथ, वो हमारे साथ काम कर रहे हैं, इसलिए वो हम दादा के साथ गए। और भी लोगों से हम बातचीत करेंगे। भाई साहब, आपका क्या नाम है? आमिर मुलानी। आमिर मुलानी। तो जैसे बता रहे थे कि जब पार्टियां अलग हुई तो बुरा तो लगा, तो आप लोग को, मतलब जो युवा पीढ़ी है, उनको कैसा? नहीं, बुरा लगा। 2 फैमिली थी, अलग हुई तो बुरा लगा हमको भी।
लेकिन बाद में बुरा लगने से किसका ही काम करना है, पवार साहब का। जैसे पहले से बारामती पवार साहब के पीछे, वैसे हम युवक पवार साहब के पीछे रहे, शरद पवार। शरद पवार। जब आप लोग पवार बोल रहे हैं तो चूंकि कई बार ऑडियंस कंफ्यूज ना हो जाए, क्योंकि हम सब भी कंफ्यूज रहते हैं, तो नाम ले दिया करिए, है ना। नहीं, इधर साहब एक ही है, पवार साहब। अच्छा, साहिब पवार साहब और दादा मतलब अजीत साहब। हाँ, साहेब का नाम कोई बदल नहीं सकता, साहेब ही है। पूरे महाराष्ट्र में जाओ, अच्छा। बच्चा बच्चा जानता है साहेब ही रहेगी। और महाराष्ट्र की आवाज़ और युवकों की दिल की धड़कन साहेब है। साहिब है। आपका क्या नाम है भाई साहब? मिलिंद काटे नाम है आप क्या करते हैं गाँव में? मैं उप सरपंच हूँ काटेवाड़ी गाँव में। अच्छा, काटेवाड़ी गाँव के। हाँ, जब यह बंटवारा हो गया तो पवार साहब है ना, वो हमारे लिए आदरणीय है। अजीत दादा के लिए भी वो आदरणीय है, सभी के लिए वो आदरणीय है। उन्होंने शुरू में पहले काम किया, उन्होंने MIDC लाई वो, लेकिन बढ़ाने का काम है वो अजीत पवार जी ने किया। अभी शरद पवार जी साहब को हम सब सम्मान करते हैं, उनका भी सम्मान। अभी लोगों ने जो लोकसभा चुनाव हुआ उसमें उनकी बेटी सुप्रिया जी सुले खड़ी थी, सुप्रिया सुले जी को। सुप्रिया सुले जी को सभी ने वोट दिया, वो जीती सभी ने हैं। वोट दिया, वो जीत के आई। उनका भी सभी लोगों ने सम्मान किया। अभी पवार साहब का जो काम था, हमारे 50 साल 60 साल हो गए, वो सब मानते हैं बारामती वाले लोग पवार साहब को, उनका सम्मान सभी ने किया। लेकिन उनका जो काम जो शुरू हुआ वो आगे बढ़ने का काम अजीत पवार जी ने किया था। अभी डेवलपमेंट जो हुआ है वो शरद पवार जी के साथ रहने से ही हुआ, लेकिन अजीत पवार जी ने अच्छा काम किया। सब डेवलपमेंट अजीत पवार जी ने किया, कायदा सुव्यवस्था होगा वो सब जो है अजीत पवार जी ने किया। इसलिए लोगों का तय है इधर बारामती लोकसभा में, उन्होंने सुप्रिया सुले को चुन के दिया। लेकिन अभी सभी लोगों का ये मानना है कि अभी लोकसभा में सुप्रिया सुले और विधानसभा में अजीत दादा पवार। अजीत दादा। पवार। अच्छा, एक चीज़ बताइए, एक ही परिवार में कई जगह तो ऐसा भी होगा ना कि भाई एक फलाने भाई दूसरे में और छोटे भाई एक में है। नहीं, ऐसा है? नहीं क्या? अच्छा, ये हिंदी नहीं नहीं, हम मराठी में बोलिए। वो मराठी में बोलता है, वो दादा हमारा अच्छा है। अच्छा, हाँ। लेकिन मैं ये पूछा था, एक ही परिवार में जब दो लोग अलग अलग हो गए। नहीं, दोनों अलग नहीं होना मांगता है। नहीं मांगता? नहीं मांगता, जो वही सही बोलता है। अच्छा, दादा को अच्छा है, वो अपना गड्ढा है, उसको मत देना मांगता है। ये हमारा हाथ जोड़ी विनती है, दादा आने वाला है हमारा। हाँ। लेकिन परिवार अलग नहीं चाहता। सब परिवार भी नहीं कुछ जाता है, माँ है, बहन है, बूढ़ा आदमी भी है, सबको दादा ने अच्छा किया है। हम क्या कम पड़ रहे हो? आप दादा को समर्थन कर? दादा को सब आदमी ने अच्छा करना अच्छा, मांगता है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम नितिन काटे है। हाँ। मैं दादा के बारे में बोलना हो तो दादा ने पूरा महाराष्ट्र में ऐसा दादा जैसा कोई विधायक नहीं है। इतना काम किया है, 5 सालों में 9,000 कोटी का इधर विकास का काम किया है। और लाडकी बहन योजना लाई है, किसानों को 7.5 HP तक जो लाइट बिल है वो माफ़ किया है। और इतना काम किया है तो क्यों दादा को नहीं देंगे? अच्छा, और साहिब के लिए फिर आप लोग क्या? नहीं, साहिब को हम देवता मानते हैं और अभी भी मानेंगे और आगे भी मानेंगे, वो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। जब दादा ने वो पूरे 35-36 सालों में इतना विकास किया है इधर का बारामती में, तो क्यों दादा को छोड़ना है? इतना भारी अच्छा किया है तो दादा को क्यों छोड़ना है? दादा सुबह 5 बजे तक उनका काम चालू रहता है। पूरे महाराष्ट्र में ऐसा कोई विधायक नहीं है, हमारा नेता ऐसा है। हमको गर्व से हम कहते हैं, अभिमान है हमको कि दादा हमारा नेता है। और उसको क्यों नहीं देंगे? देना तो पड़ेगा ना, इतना तो सब काम किया है उसने। ठीक। तो मुझे एक चीज़ बताइए, जैसे जो पुराने टाइम में शरद पवार जब आते थे, आप लोग के जब दोनों पार्टी एक थी तो सब लोग मिलते होंगे शरद साहिब से भी, है ना। और फिर अभी जब पार्टी अलग अलग हो गई तो कई लोगों को इस पार्टी में का समर्थन करना पड़ रहा है, तो तारी का मतलब शरद पवार जी की पार्टी का, और कई लोगों को घड़ी का करना पड़ रहा है। लेकिन जब आते हैं गाँव में वो वापस दोनों ही लोग, तो मन तो होता ही होगा ना भाई, पुराने लोग हैं तो सब मिला जाए, मिलते हैं जाके, चाहे किसी पार्टी का समर्थन कर रहे हैं। नहीं, अभी शरद पवार साहब जो है वो गांव में थोड़ा कम आते हैं, मतलब अभी इतना ज़्यादा, और उनका पोजीशन भी बहुत बड़ा है। और इसीलिए यहाँ का जनसंपर्क और जो कुछ भी है अजीत दादा ही, लोकल जो कुछ भी है वो अजीत दादा ही देखते थे, इसीलिए उनके साथ हमारा ज़्यादा संपर्क है।
तो शरद पवार साहब से कम संपर्क है। फिर भी अगर वो आते हैं तो हम उनसे मिलते हैं और हस्त आंदोलन करके वो फिर जाते हैं, मगर दादा आके पूछते हैं कि क्या समस्या है, क्या यहाँ पे कम है, क्या करना चाहिए। अगर पानी का समस्या है, लाइट का समस्या है, गांव में कुछ अगर किसी कोई बीमार है तो उनको अगर हॉस्पिटल का समस्या है तो वो उसमें दादा हेल्प करते हैं, इसीलिए दादा के साथ। अच्छा एक चीज़ बताइए, सब लोग एक साथ बताना इस पे, जिस दिन पार्टी अलग हुई आप लोग को पता चला, हाँ आपके पास भी आऊँगा, उस दिन तो कन्फ्यूज़न रहा होगा ना कि किधर जाना है। पहले दिन कन्फ्यूज़न रहा कि नहीं रहा? है ना? नहीं, पहले दिन कन्फ्यूजन रहा, मगर वो कन्फ्यूजन ऐसा था कि कोई भी ऐसा सोच नहीं रहा था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। मतलब ये गांव में ही नहीं, पूरे महाराष्ट्र में भी ये बहुत बड़ा शौक है कि ये ऐसा होगा, मगर एक्चुअल परिस्थिति अलग है और विकास करने के लिए दादा को वहाँ पे जाना जरूरी था और जो गए उनको हमारा अजीत दादा को समर्थन है। अच्छा भाई साहब आप बताइए, आपका क्या नाम है? रोहन। अच्छा आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? दादा को कर रहे हैं। अच्छा अभी आप लोग ज़्यादातर लोग हैं दादा वाले। अभी आपने सबसे पहले बोला कि आप महाराष्ट्र घूमे हैं, तो महाराष्ट्र में घूमे और बारामती में घूमे, आपको कोई फर्क दिखाई देगा ना? 9,000 करोड़ का काम हुआ है बारामती में, तो वही बस है। इतना ज़्यादा काम आप इधर महाराष्ट्र में घूमे तो किधर देखा क्या? नहीं देख सकते, क्योंकि दादा के इधर है, दादा ने 9,000 कोटी काम किया है, तो हम दादा के सपोर्ट करेंगे, बिल्कुल करेंगे। अच्छा कोई दिक्कत भी नहीं है। अच्छा एक चीज़ बताइए, जब भी आप लोग जो पुराने लोग हैं थोड़े से, जब जैसे युवा पीढ़ी है उन्होंने तो अपना चुन लिया, आप लोग पुराने लोगों को थोड़ा सा तो दिक्कत हुई होगी? नहीं, इसमें मतलब हर कोई गांव का या यहाँ पूरे महाराष्ट्र का या देश का हर कोई चाहता नहीं था कि ये दो परिवार अलग हो जाए, लेकिन कुछ डिसीजन होता है जो नेचुरली चलते आया है। भाई भाई अलग होता है, वो तो पुराने ज़माने से आया है, इस तरह से ये अलग हो गए दोनों भी। तो अलग तो होना ही था, आज नहीं तो कल होना ही था, लेकिन वो हो गए। तो जो दादा ने जो पॉइंट लेके बाहर निकले कि हमें विकास करना है, हमारे इसको बढ़ावा देना है, तो इसलिए उन्होंने वो डिसीजन लेके वो बाहर आए। लेकिन ये किसी को मतलब अच्छा नहीं लगा है जो आपका अच्छा किसी को नहीं लगा। अच्छा और भी लोग हैं, उस तरफ भी मैं लोगों से बातचीत करूंगा। आइए। नहीं मैं इधर ही आ रहा हूँ, बारी बारी से सब जगह जाऊँगा। हाँ बताइए कहाँ? अरे यहीं रह के बातचीत करते हैं। बताइए नाम बताइए अपना। हम ये साइड में बात करेगा। अरे हाँ बिल्कुल नाम बताइए। मैं राजू खंडे बोल रहा है काटेवाड़ से। हाँ अभी पवार साहब जो है तो उसका ये गांव में पहचान रहता है ना, तो पवार साहब से रहता है। अभी पूना में रहता है, बारामती रहता है, वो पवार साहब है, इसलिए काटेवाड़ का पहचान रहता है। अभी पवार साहब से ये पूरा गांव बना होगा है। अभी ये गन्ने का ये शुगर रहता है ना, ये पवार साहब ने बना दिया है। अभी ये जो अपनी जो पानी का रहता है तो पवार साहब ने लाया है। अभी कुछ लोग बोलते हैं कि दादा ने ऐसा बनाया, कुछ नहीं। अभी वो पवार साहब ने अभी पानी के लिए अपने सब लोगों के लिए अपना ये मोटर लगाने के लिए अपने ये अपने इरिगेशन खाते में उसको बोला कि वो पानी उछलने को कहा। वो भाई साहब बता रहे थे कि जो विकास हुआ पूरा अजित दादा ने किया है। अभी वो बोल रहा है ठीक है, लेकिन वो पवार साहब दिल्ली में काम कर रहा है, इसलिए वो दादा में वो बहुत बड़ा निधि आ रहा था, इसलिए इसके वास्ते उसने काम निधि लेके बारामती में विकास बना दिया। लेकिन जो अपने इंदापुर बोलो, फलटन बोलो, अभी ये दौंड बोलो, इसमें सब आमदार रहता है ना, मालसीरस बोलो, लेकिन अकलूज में ऐसा ऊपर से कोई नेता नहीं रहता तो निधि नहीं आता ना। या पवार साहब ऊपर रहता है तो निधि आता है ना अजीत दादा को, इसलिए सब विकास हो गया ना। अभी विकास ऐसा रहता है क्या कि कुछ के बिल्डिंग बना दिया। अभी पवार साहब ने अभी MIDC लाया, अभी गोर गरीब को हाथ को काम लगाया, पोट के लिए अपनी खाना मिल गया। ऐसा हो गया ना। अभी वो लोग कुछ भी बोलेगा ना, ऐसा नहीं रहता ना। सही, मैं और भी लोगों से बातचीत करूंगा। अच्छा एक चीज़ बताइए, जैसे जो आरोप लगाते हैं, शरद पवार बोलते हैं कि हमारी तो पूरी पार्टी भी ले गए, पैसा भी ले गए, पूरा एकदम सारे कार्यकर्ताओं को लेके चले गए और जितने खासदार थे आमदार थे उनको लेके धोखा दे के चले गए, ये आरोप। नहीं ऐसा नहीं है। अभी बारामती में पिछले 4 दिन पहले पवार साहब की जो सभा हो गई, उधर सुपा गाँव है, उधर पवार साहब ने बोला कि मैं अभी रिटायर होने वाला हूँ।
फिर 4 महीने पहले वो बोले थे कि मैं रिटायर होने वाला हूँ। उसी बात को लेकर अजित पवार जी ने कहा कि ठीक है आप रिटायर हो रहे हैं, ठीक है हमको आप आशीर्वाद दीजिए, मैं आगे काम करता हूँ, ये अजित पवार जी ने बोला था। फिर बड़ा हंगामा हो गया उसमें। उसके बाद जो अजित पवार जी ने भूमिका बोली थी कि आप रिटायर होने वाले थे, हमको आशीर्वाद दीजिए, लेकिन उनको उस टाइम पवार साहब ने फिर अपना डिसीजन वो वापस ले लिया और अजित दादा को उन पार्टी से निकलना पड़ा। अभी 3-4 महीने हो गए कि पवार साहब ने बोला कि मैं रिटायर। फिर 3-4 महीने पहले भी आप बोले थे कि हम रिटायर होने वाले। अभी 3 महीने में ऐसा क्या हो गया है कि आपको सिर्फ अजित दादा को ही अलग करने का था, इसीलिए तो आप बोले। तो ये बता रहे हैं कि रिटायर नहीं हो रहे हैं वो, रिटायर होने के बाद ये बार बार कर रहे हैं रिटायर होने की और विकास की बात कर रहे हैं। 15 साल दादा इसमें सत्ता में थे, फिर 15 साल में क्यों विकास नहीं हुआ क्या? और विकास की बात कर रहे हैं। और जो रही बात साहब की, जो ये एक हमारे दोस्त बोले महाराष्ट्र बोले तो बारामती दादा के नाम से जानते, ऐसा नहीं है। महाराष्ट्र में किधर भी जाओ, हो महाराष्ट्र में तुम बच्चे पास किधर भी जाओ महाराष्ट्र में पवार साहब के ही नाम से बारामती जानती है, और ये हमेशा पवार साहब के ही नाम से बारामती का नाम रहेगा। बच्चा बच्चा बोलेगा तुम उसको। हो और विकास, तुम अभी पेंसिल चौक तो MIDC बोले तो 3 हत्ती चौक, तुम अभी वो रोड से जाओ, वो रोड से जाने के लिए पहले 15 मिनट या 10 मिनट लगता था, अभी कम से कम उधर पौन घंटा या आधा घंटा लगता है। हो ये विकास है क्या? विकास काय को बोलते हैं? अभी तुम फिलहाल एक काटेवाड़ी साथ, मैं तुमको खुद तुम पत्रकार हो, फेलो दलित बस्ती देखो इधर पे, अभी भी दलित बस्ती को पानी नहीं है एक काटेवाड़ी गांव में। विकास काय का विकास क्या बोलते? अभी ये बता रहे हैं विकास नहीं हुआ। अभी पवार साहब की पार्टी और अजित दादा की पार्टी अलग हुए 2 महीने हो गए। फिर इसमें गलती अजित दादा की अकेले की नहीं ना, पवार साहब की गलती है ना। फिर अच्छा, ये जैसे बता रहे हैं कि अलग हुए तो भी बहुत ही कम समय हुआ, फिर विकास कार्यों पे ये वाली बात कैसे आ गई? हो गए ना करने के लिए तो अजित दादा को ही दिया था ना पवार साहब ने, तो पवार साहब उनके हाथ में दिया है ना पवार साहब ने हाथ में दिया, इसके वास्ते तो अभी तक चल रहा था। अभी पवार साहब बाहर निकले, तुम बाहर निकले पवार साहब से, अभी तक सोए थे क्या तब? ये तो बात अलग है ना। जब चल रहा है तो तुम साथ में चलना था ना। अभी बाहर निकल के तुम ऐसा वादा क्यों कर रहे कि लोगों को भड़का रहे तुम लोग? तुम घर में अकेले थे, तब अकेले पहले से बाद में रहना था ना। हाँ, अभी बात क्यों कर रहे, अलग अलग हो गया? जैसे ये बोल रहे हैं ना, जो गलत किया वो अजित पवार ने अकेले नहीं किया, और जो अच्छा हुआ वो शरद पवार को लेके हुआ। ऐसा नहीं ना होता, जो गलत हुआ वो भी शरद पवार साहब को लेके ही हुआ, जो अच्छा हुआ वो भी उनको लेकर हुआ। ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। अभी 2 महीने में ऐसा क्या हो गया कि सब गलत है वो अजित पवार ने किया? अभी 50 साल 30 साल 40 साल हो गए ना, शरद पवार के साथ ही अजित पवार थे ना, तब सबको तुम। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि जो यहाँ का काम है वो चलाने के लिए वो ये बता रहे हैं कि ऐसा नहीं होता। अभी सुनो, मैं अपनी खेती अपने बच्चे को करने को देता है, वो खेती उस बच्चे ने अच्छी की तो ठीक, बेच दी तो क्या करेगा? अजित दादा ने अच्छी की ना, सब अच्छा किया ना, बारामती का दिया। हम कौन ना करता है उनको? शरद पवार जी ने इनको, अजित पवार को उनके माध्यम से ही सब कुछ करने को मिला, लेकिन अजित पवार ने जी अच्छा किया ना। जो कुछ एक दो बातें गलत हो गई उसके लिए अजित पवार जिम्मेदार, और जो सब अच्छा हो गया उसके लिए पवार साहब का हाथ था। ऐसा नहीं चलता। जैसे ये बोल रहे हैं कि जो अच्छा हुआ उसके लिए पवार जिम्मेदार, शरद पवार, और जो बुरा हुआ उसके लिए अजित पवार जिम्मेदार बता रहे हैं। बाप बेटे का जो बंटवारा हुआ, तब बाप ने कुछ दिया नहीं, इसके लिए तुम बंटवारा कर रहे ना। मतलब क्या है, जब बेटे को कुछ देते थे तब तुम अच्छे चल रहे थे, जब बाप ने कुछ रुकाया, ऐसा किया क्या मतलब उसका? जब बाप देता था ना तब तुम चल रहे थे उसके साथ, बहुत अच्छा तो चल रहा था। हाँ, तब अच्छा चल रहा था ना? बहुत अच्छा चल रहा था। वो अभी दे नहीं रहे तो कुछ भी बोल रहे। क्या नहीं? बाप ने तो बेटे को कहा नहीं ना कि तुम मेरे पास से दूर जाओ, ये तो नहीं ना कहा। अभी हमारे दोस्त ने कहा कि अजित पवार 90-80 से कम कर रहे हैं, तो पवार साहब क्या भी आए क्या? आए क्या अभी? चल रहा था ना ये सब। पहले साहब आए या दादा आए? पवार साहब ने नाम दिया, सब कुछ दिया, इतने अच्छे पद दिया, और अभी पवार साहब को ऐसे बोल रही है। नहीं, आगे मैं बात तो उधर से भी बात कर लूँ। ये मोदी सरकार ने अपनी येड़ी का ये षड्यंत्र रच का, तो दादा के हमारे पार्टी छोड़ गया।
इसलिए वो भाग गया। हमारे पवार साहब ने कुछ किया है, हमारे पवार साहब बोले अभी भागने का नहीं, हम तुम्हारे साथ है, लेकिन वो भाग गए, मोदी साहब के चले गए। और भी लोगों से आप कुछ कह रहे थे भाई। अभी क्या है, ये विकास के ऊपर जो बातचीत चल रही है, अभी बहुत देर से सब लोग ये बोल रहे हैं कि क्या किया। ये जो हम जहाँ पे बैठे, यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, काटेवाड़ी गांव में पहले 20 साल पहले जो काटेवाड़ी गांव था और आज का जो काटेवाड़ी का चेहरा मोहरा बदल गया है, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पहले अगर कोई आप जिस रोड से अंदर आए, उस रोड से मुंह ढक के अंदर आना पड़ता था, मगर अभी वो क्लीन धूल की वजह से नहीं, पूरी गंदगी थी, पूरी शौचालय लोग वहाँ पे करते थे। अभी यहाँ गांव में सुनेत्रा वहिनी पवार ने खुद हाथ में झाड़ू लेके ये गांव को इतना सुंदर और अच्छा बनाया है। पानी का आप बोल रहे तो पानी का 11 कोटी का बहुत बड़ा डैम करके आरओ वाटर का, यहाँ नहाने के लिए भी लोग आरओ वाटर इस्तेमाल करते हैं। इतना बड़ा वाटर प्यूरिफायर का स्कीम लगाया है। यहाँ इधर भी पूरे कंक्रीट के रोड हुए, पूरा अंडरग्राउंड ड्रेनेज के रास्ते हुए। लेकिन ये लोग जो आरोप लगा रहे हैं ना, जो शरद पवार वाले आरोप लगा रहे हैं, वो ये आरोप लगा रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जो विकास हुआ वो इसलिए हो पाया कि शरद पवार केंद्र से थे, निधि जारी कर देते थे और इनको दे रखा था क्षेत्र चलाने के लिए, इसलिए यहाँ पर काम हुआ क्योंकि शरद पवार। वो बात तो वो जो बोल रहे हैं ना, वो हम कहाँ झूठ बोल रहे हैं, वो उसको जुटला भी नहीं रहे। अच्छा, यहाँ ये है कि शरद पवार का विरोध नहीं है। हाँ, वो थे, उनके साथ दादा भी थे, मगर जो अभी हमारे उप सरपंच है मिलिंद काटे, उन्होंने ये बताया कि जो कुछ भी किया, जैसे लड़का 2 लड़के हैं, 2 लड़कों में से एक लड़के को दिया और एक लड़के को 50-50 दिया, तो ऐसा नहीं रहता है कि दोनों समान चले। ऐसे ही दादा ने यहाँ पे कुछ ना कुछ करके दिखाया है, इसीलिए लोग दादा कर रहे हैं। और 35 साल का उनके पास एक्सपीरियंस है, अनुभव है। आप अगर आपके यहाँ पे ऑडिटर लेना है या कोई आपको ये बातमी लेने वाला लेना है, तो या कंपनी में कोई कहाँ भी जाए, तो वहाँ पे एक्सपीरियंस वाला ही बंदा लेंगे ना, ऐसा ही है ना। तो मैं और भी लोगों से बातचीत करता हूँ। अच्छा भाई साहब, आपका क्या नाम है? हाँ, ऋषिकेश शिंदे। हाँ, ऋषिकेश जी। हमारा ऐसा मानना है कि दादा को यहाँ का रहता है ना, घर का मुखिया बनाया था साहब की वजह से, शरद पवार साहब की वजह से दादा की पहचान है। उनको अगर अकेले रहते तो उनको यहाँ कोई भी नहीं पहचानता। मैं पीछे भी आऊँगा आप लोगों के पास। शरद पवार साहब ने दादा को बड़ा किया, उनको संस्कार किए, उनको सब राजनीति सिखाई और उन्होंने बुढ़ापे में साहब का साथ छोड़ दिया, इसलिए हम सबको बुरा लगा। हाँ, ये बताएं। मेरे को क्या बोलना है कि वो बोल रहे हैं ना पवार साहब ने से भी अजीत दादा को संधि मौका मिला है, सब वो ठीक है, मौका मिलता है, लेकिन इस मौके का फ़ायदा उठाना अजीत दादा पूरा जैसे जानता है ना। अभी पवार साल चार बार मुख्यमंत्री हो गए, लेकिन इधर पूरे बारामती में कुछ नहीं था। 4 बार उनको भी पूछो, 4 बार मुख्यमंत्री हो रहे थे, लेकिन कुछ नहीं था इधर। उधर सब गहन बीन पड़ रहा था, डेवलपमेंट नहीं था, कुछ भी नहीं था। ST स्टैंड नहीं था, बस स्टैंड नहीं था, वो अपना आरोग्य केंद्र नहीं था, अपना मेडिकल कॉलेज नहीं था। इसलिए दादा ने बहुत कष्ट किया है इसके ऊपर। वो अच्छा, आप दादा के काम बता रहे हैं जो कि उन्होंने भी बताया। हाँ बोलिए, मैं उधर भी जाऊँगा लोगों के पास। ये बोलते हैं ना दादा ने वो किया, दादा ने गलत किया, लेकिन जो कुछ काम करता है वही गलत करता है ना। 50 काम अच्छे किए वो नहीं दिखते उनको, एक काम गलत हुआ है तो वो दिखता है। कौन सा काम गलत हुआ है? नहीं, कौन सा नहीं, वही दिखता है ना, ऐसा होता है। अच्छा। सुबह 5 से शाम के 11 बजे तक काम करने वाला कोई MLA है क्या महाराष्ट्र में? वही दादा काम करते हैं ना। अच्छा, चल मैं उधर भी लोगों से बात करूँ। एक बार दादाजी से बात करूँगा, मैं फिर आपके पास भी आऊँगा। नहीं, बैठ रही आप, मैं आ जाऊँगा। आप हाँ, क्या नाम है आपका? बालकृष्ण भारती काटे। तो यहाँ पर काटे गांव से ही है ना? हाँ। अच्छा, तो बताइए अब क्या बता रहे थे। लोग पूरा माहौल की बात कर रहे हैं कि जैसे अलग अलग हुई पार्टी, तो जो गांव के पुराने लोग हैं, पुराने राष्ट्रवादी रहे होंगे, पूरा गांव राष्ट्रवादी लगभग है ना, तो जो पुराने राष्ट्रवादी लोग हैं, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जो समर्थक है पुराने वाले, तो पुराने लोगों को कैसा लगा जब ये अभी देखो, ये साहब है, ये पॉलिटिक्स के भीष्म पितामह है। अच्छा, उन्होंने निधि नीचे भेजा, लेकिन वो फील्ड में काम करके लिया दादा ने, विकास दादा ने किया। गांव से सब लोगों से संपर्क दादा से है, गांव के सब लोगों का
कांटेक्ट दादा से रहता है। साहब से कोई गांव के 2-4 लोग साहब को मिलते, 2-4 लोग चुनिंदा, हाँ चुनिंदा लोग मिलते, बाकी सब लोग दादा से संपर्क रहता है। दादा ने विकास अच्छा किया है। लेकिन आप लोग साहिब का भी विरोध नहीं कर रहे? नहीं, साहब को विरोध नहीं कर रहा है। साहब मैं बोला ना, पहले बोला ना कि साहब ये राजनीति के भीष्म पितामह है, लेकिन साहब को ये भी मालूम होना चाहिए मेरे सामने कृष्ण है। अच्छा, दादा रूपी। अच्छा, भीष्म पितामह के सामने कृष्ण है। हाँ, गांव के लोगों में ये है। हाँ जी, हम दादा को मानते हैं ज़्यादा, साहब को भी मानते हैं। जो आपस में जैसे कई लोग गांव वाले पुराने जो लोग हैं, जो पुराने राष्ट्रवादी हैं, वो अब कई लोग बट गए आपस में। भाई किसी को अजित जी के साथ जाना पड़ा, किसी को शरद जी के साथ जाना पड़ा। अभी तो एक परिवार में बाप बेटा होता है तो बाप जरा सा उम्र से ज़्यादा होता है तो बेटा अलग ही होता है ना। ये क्या नई बात नहीं है, ये तो पुरानी बात है। ये तो होना ही था। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ, तो गांव में जब लोग अलग अलग हुए, जब पार्टी अलग अलग हुई, तो गांव के लोगों को भी भाई किसी को उनका समर्थन घड़ी का करना पड़ा होगा, किसी को तो तारी का करना पड़ा होगा। तो जब ये हुआ तो आप लोगों को कैसा फील हुआ, कैसा महसूस हुआ? ये तो अलग अलग नहीं होना मांगता था, ये तो हमें भी दुख है। अभी दांत भी हमारा है, जीभ भी हमारी है। दांत के नीचे जीभ आ गए तो क्या उसको जीभ को काट देने का, कि दांत को पाड़ देने का है? ये बताओ। जीभ हो, इस पे मुझे लग रहा है कि शरद वाले भी और जो दूसरे हैं वो लोग भी, अजित वाले भी एग्री कर रहे हैं दांत और जीभ वाली बात पे है। ये सांप से भी लव करता है लोग, और दादा से भी लव करता है। अच्छा, ये दोनों तरफ से प्यार करते हैं? यहाँ जितने बैठे सबसे प्यार करते हैं क्या? प्यार करते हैं, लेकिन वोट दादा को देते हैं। प्यार सब करते हैं, लेकिन विचार अलग हो मतलब गए। उसका क्या है कि राजनीति में अभी अलग अलग हो गए ना, इसके लिए तो करना तो पड़ेगा ना। तो ये बता रहे हैं कि राजनीति में लोगों तो करना तो पड़ेगा ही, अलग दिखावा। अभी जिसकी सोच जैसी है उसकी तरफ वो जाएगा। अच्छा, हमारी सोच दादा की तरफ है, लेकिन लव दादा से लव कर। लव तो ऑल दिस फैमिली इज लव। प्यार सबसे। हाँ जी, लेकिन प्यार बट गया है आज अब ये प्यार बढ़ गया है आपस में। जब एक औरत होती है, उसको बच्चा हो जाता है तो वो पति से प्रेम कम करती है, बेटे से ज़्यादा करती है। वैसा हो गया ये। अभी साहब से थोड़ा कम हो गए, दादा से ज़्यादा प्रेम करता है। किसी किसी का साहब से ज़्यादा है और दादा से कम। हाँ जी, इधर आप लोग का साहब से ज़्यादा है, दादा से कम। साहब से ज्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि बाप होता है यार। बाप तो बाप होता है ना, तो भी बढ़कर होता है। क्या बाप से बढ़कर ही बेटा होता है। अच्छा, ये तो कहने बाप ने दिया। लोकसभा में क्यों लोगों ने दिखा दिया? अभी विधानसभा छोड़ दो, अभी लोकसभा में क्यों दिया बाप कैसा होता है? कितना ये तो बता रहे हैं कि लोकसभा में तो सुप्रिया ताई को। अभी ऐसा हमारा हो गया था, सेंट्रल गवर्नमेंट की जब आता है ना चुनाव, तब हम ये सुप्रिया को वोट करता है। वो मुझे बोला था मेरे कान में, मैं बोला डीप है, मैं मेरे को सुनाई नहीं देता है, तो कान में बोला था ये टाइम में मुझे वोट दे दो। अच्छा, कौन बोला कान में? ये सुप्रिया ताई। अच्छा, अगली टाइम में दादा को दे दो। मैं बोला वही नहीं खड़ा है तो तुम्हारे को कैसा देने का? तुम 15 इयर्स हो गया गांव में, वो जिस इंसान ने, जिस मेंबर ने तुम्हारे को वोटिंग दिया, वो जिंदा है क्या मर गया? इसके लिए भी तुम आया नहीं ना, अभी आया है। नहीं, लेकिन तो आपके कान में सुप्रिया ताई बोली आके हाँ, कि अभी हमें दे दो। हाँ, बाद में दादा को दे दो। तो हम दादा अभी हम इंतजार कर रहे हैं उनका कि उनकी हमारी कब मुलाकात होती, तब हमें भी पूछना है। तो आप भी कान में बोल रहे हैं। ताई अभी मैं तुम्हारे कान में बोलता, अभी किसको वोट देने का? अच्छा, उस टाइम तो ये तो बता रहे हैं कि ताई कान में आके बता गई थी। कान में तो कभी इतना थोड़ी मुश्किल है यार, कान में थोड़ी बता सकते। ये तुम भी मान सकते, मीडिया वाले मान सकते। हाँ, कान में आके बात करने का मतलब क्या होता है? तो चाचा झूठ बोल रहे हैं। तो मेरे से भी अभी शरद पवार आके कान में बोल रहे हैं कि ये तुतारी को मतदान करो, ऐसा थोड़ी मानते हैं कोई। सही है। हम आपके पास आ जाता हूँ, माइक में पकड़े रहूँ। वो बाबा बोल रहे ना, वो बराबर बोल रहे। लोकसभा में क्या हो गया था, इधर गली में आके सुप्रिया ताई आ गए थे और उनके साथ बातचीत हुई थी। 4-5 बार हर बार आते थे, इससे पहले कभी नहीं आते थे, लेकिन उस टाइम 4-5 बार आते थे और उनका बातचीत होता था। लेकिन बातचीत हुआ था और वो बोले थे उनको, उसका दोनों का बातचीत हो गया था, वो झूठ नहीं बोल रहे। तो ये तो बता रहे हैं कि बातचीत हो गई, मालूम है, सब ठीक है, लेकिन वोटिंग का ही बात हुआ, ये कौन जानता है उनके अलावा?
अच्छा, क्योंकि कान में बात कान में बात हुई ना, इनके कान में बात हुई तो कोई इनको सुना दिया। मेरे साथ में 5-6 जन ओल्ड इंसान था, मैं अकेला नहीं था। कान में बात हुई ना, ठीक है कान में बात हो गई, लेकिन यही बात कैसे हो, या इनको कैसे मालूम हुआ कि ये बात कर रही हो ताई हो? जिसके साथ बात हुई उसी पर विश्वास रखना पड़ेगा ना। इनके साथ तो नहीं हुई, ये तो हाजिर नहीं थे, मैं भी हाजिर नहीं था। ये बुजुर्ग है, ये बता रहे तो सही मानना पड़ेगा ना, ये झूठ नहीं बोलेंगे ना। लेकिन ये लोग कह रहे, सुनिए तो, लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि जैसे ये बुजुर्ग सही बोल रहे हैं तो इधर भी बुजुर्ग सही बोल रहे हैं। फिर किधर है बुजुर्ग, किधर बुजुर्ग है, बुजुर्ग किधर है? सुनो, वो उनकी बात गलत नहीं है, इनकी बात सही है। उनको सुप्रिया ताई ने वो 4-5 बार आए, वो बोले, उनको मुंह पे बोले कि तुम नहीं आते थे, तो इसीलिए वो 3-4 बार इधर आए, उनके घर भी गए। आपके घर आए? चुनाव जीतने के बाद भी उनके घर गए। आप क्या बता रहे? अभी मैं भी कहता हूँ, हमारे भी दादाजी को दादी जी को सुनेत्रा वही ने बात कही थी कि अगली बार मेरे को दे देना, अब की बार उनको दे दीजिए। हाँ मैं भी बोल देता हूँ। उनकी बात सही है, वो सही है, हम मानते हैं ना, ये नहीं मानते, लेकिन ये सही है। इधर रहते नहीं, सबका मानते हैं, ये बात सही है। लेकिन सुनो, लोगों ने सुप्रिया सुले को इनको बोला कि वो अगली बार, लेकिन लोगों ने एक्सेप्ट करते हैं ना। अजीत दादाजी ने भी एक्सेप्ट किया कि लोकसभा में सुप्रिया ताई सुले को एक्सेप्ट किया लोगों ने, वो अजीत दादा ने एक्सेप्ट किया, हमने भी एक्सेप्ट किया। लेकिन अभी विधानसभा में अजीत दादा को लोग वोट देंगे, वो ये सही बात है। आपको आप क्या बता रहे थे? ये जो हमारे दोस्त कर रहे हैं, सही बात रहना नहीं रहना। मुझे भी दादा ने कहा था कि तुम उनका बोले तो लोकसभा को वही नहीं का एक काम करो, ये तो सही बात है। लेकिन मैं जो पुणे जो पिताजी के जैसा जो अपने जो बुजुर्ग सिखाते उनके पीछे रहा, मेरा माइंड मैंने नहीं बदल सका हो। तो अभी क्या कहते, जब शुरुआत को इधर काटेवाड़ी में यही जो आज हमारे दोस्त जो कहते हमको तो बोले 5% ही ताई को मतदान होगा, तो हमने कितना लीड दिया वही बता देंगे। हमने काटेवाड़ी में सुनेत्रा पवार जी का 216 मतों का लीड है। इधर काटेवाड़ी में सुनेत्रा पवार आगे है, इनसे पूछे, ठीक है। ऐसा चुनाव प्रचार करते हैं तो हम बोलते हैं कि हमको कम पड़ेगा, ऐसा नहीं बोलते, हमको ज़्यादा ही मिलेंगे। ये भी बोलते हैं हमको ज़्यादा मिलेंगे, हम भी बोलते हैं ज़्यादा मिलेंगे। वो देना है नहीं देना है वो जनता तय करती है। तो मैं पीछे भी एक बार बात कर लेता हूँ, आगे बहुत देर से बात हो रही है। एक बार हमारे राशिद जी को भी आ जाने दीजिए थोड़ा सा, अभी के पास आ रहा हूँ। हाँ, आप बताइए। दादा लोकसभा में बात कर रहा है, मुझे कुछ मीट का खड़ा लग गया तो मैं राजनीति में मैं खड़ा नहीं रहेगा। लेकिन अभी विधानसभा में वो कैसे खड़ा रहना चाहिए? अभी ये पवार साहब ने अभी कृषि मंत्री में ले लिया, अभी संरक्षण मंत्री ले लिया और पूरा देश में काम कर दिया। और महाराष्ट्र में चार बार उसको मुख्यमंत्री बन गया। अभी बहुत राजनीति में उसका बड़ा पहचान है। अभी ये सब लोग वो पुणे में, बम्बई में, अभी वो बारामती में जो काम हो गया, MRDC में लाया, सब लोगों के हाथ के लिए काम मिल गया, अभी लोगों के लिए पानी मिल गया, अभी खाने पीने का सब जो अपने ये गन्ना के चलता है उसके अपनी वो शुगर का शुगर, ये सब आप कह रहे हो दादा ने किया? नहीं अभी साहब ने किया। किया। आप क्या बता रहे हैं? जब महाराष्ट्र की हिस्ट्री तुम जान लेते हो, तब जब शरद पवार को धोखा दिया है, तब तक महाराष्ट्र उनके साथ खड़ा हो गए। यही भी बारामती में यही हुआ है, पवार साहब को धोखा दिया है। इसलिए जो लोग हैं वो पवार साहब को ही, उसके पार्टी को ही वोटिंग देने वाले हैं। वो जो बोल रहे हैं वो इधर विकास हुआ उधर विकास हुआ, जो विकास हुआ है उसमें 50% पवार साहब का हाथ है, सुप्रिया ताई का हाथ है। अजित पवार ने अकेले नहीं किया है। अच्छा, मैं समझ गया। अच्छा, थोड़ा वीडियो बंद कर लीजिए, वीडियो आएगा यूट्यूब पे, आप टेंशन है। एक बार वापस से चलते हैं नीचे, क्योंकि आप देख रहे हैं। हाँ, बताए, बोलिए। अभी एक बार ये पहचान वाली बात चल रही थी कि पवार साहब की पहचान है, ठीक है ना। अभी मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ, आपका नाम क्या है? उदय। आपके गाँव में उदय किस नाम से जाना जाता है? मेरा पिताजी के नाम से जाना जाते हैं या रिपोर्टर के नाम से जाना जाते हैं? मतलब अब ऐसे तो हमारा
दादा के नाम से हमारा गांव जाना नहीं नहीं वो बात अलग है, लेकिन अभी रिपोर्टर का कुछ है ना तुम्हारे साथ, हाँ रिपोर्टर है ना, का है, हाँ। पैसा ही दादा का है। अच्छा जो काम किया है ना उसका उन्होंने खुद का भी नाम लिया है ना, किया है ना। अच्छा, लेकिन एक बार सब लोग बता दो, आपसी लव तो बना हुआ है ना दोनों का ही, चाहे शरद वाले हो चाहे वो। अच्छा, मैं एक चीज़ बहुत अच्छी गांव में देखा कि चाहे किसी का कोई समर्थक हो, आपस में बैठ रहे हैं, मस्ती मजाक कर रहे हैं, और एक मुझे कोई बता भी रहा था धीरे से कि भाई साहब प्रचार में भले एक दूसरे से बहस हो जाए, लेकिन शाम में साथ ही बैठे, आप ही बता रहे थे शायद। हाँ, जाने के बाद हम ही एक ही साथ बैठने वाले, एक ही साथ बैठे, हमको गाँव में रहना है। दिन भर इधर उधर कैसे झगड़ा होना हो जाएगा, लेकिन रात में एक हो जाएंगे। यही तो प्यार और राजनीति है ना। और फिर रात में दादा के पैर छू के पैर भी दबाएंगे। नहीं 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 नहीं, नहीं ऐसा नहीं होता। देखो आदमी दबाएंगे, अच्छा, ये पवार साहब के दबाए, हम आज दादा के दबाएंगे। अच्छा, हमारे गांव में जहाँ शेर पानी पीता है वहाँ बकरी भी पानी पीता है। अच्छा, तो शेर कौन और बकरी कौन है? अभी दोनों भी शेर है। अच्छा, हाँ, हम लोग बकरी है। अच्छा, ओ मतलब ये बता रहे हैं कि जो नेता हैं वो शेर हैं और हम बकरी हैं। तो क्या ऐसा है क्या कि शेर बता रहे हैं कि शेर और बकरी साथ में पानी पीता? शेर तो शेर ही रहेगा। हाँ, बकरी चुपके से जाके पी के आएगी ना, और वो पेट भर के तो नहीं पी सकती। अच्छा, उसको आप किसको शेर और बकरी मान रहे हो? मैं शेर तो साहब को ही मानूंगा, अच्छा, और बकरी दादा को ही बोलूंगा। अच्छा, आप लेकिन ऐसा। हम दोनों को ही शेर मानता है। अच्छा, हाँ, एक बब्बर शेर रहता है, एक बब्बर शेर रहता है, बब्बर शेर यानी दाढ़ी वाला, और एक दूसरा स्मॉल शेर नया रहता शेर है, जब्बर शेर रहता है। ऐसा ये तो दोनों को शेर बता रहे हैं। अभी शेर का बच्चा शेर रहता ना, तो बाप को छोड़ के नहीं जा सकता ना। देखो गुरु से क्यों गया? गुरु से बड़ा चेला ही होता है, होता है। ये राजनीति है, बाप बेटा मत लाओ उसमें, राजनीति का राजनीति से विचार करो। और ये बाप बेटा का हमला है, जमला जुमला है ना, ये हर घर में है। हाँ, अरे मैं तो यही देख रहा आपके गांव में कि हाँ, पहले खुद से देखना चाहिए, मैं अपने बाप से कैसा बर्ताव करता हूँ, फिर बात क्या में बोलना है, चाहिए। सिर्फ सिंपत्ति मिलने के लिए बोलते हैं क्यों गए, लेकिन जो अभी बताया ना 9,000 करोड़ का जो विकास हो गया, वो कहाँ से होता? तो सत्य में नहीं होता तो कहाँ से होता इतना? वो सर्वसामान्य के लिए हुआ है। अच्छा, एक चीज बताइए आप लोग। मेरी बात होती, अभी मेरे दोस्त बोल रहे कि 9,000 करोड़ का विकास हो गया, ठीक है, ये तो बात सही है, लेकिन बेटे के पीछे बाप नहीं रहता तो किधर से वो अकेला कर देता? नहीं नहीं, देखिए फिर वही वाली बात, वापस पुरानी वाली बात तो नहीं कि मुझे एक नई चीज़ ये पूछनी है कि अरे एक बार मैं पूछ लेता हूँ। जैसे अभी बहुत बार ऐसा हुआ कि 2019 में भी अजित दादा गए थे, फिर 80 घंटे बाद वापसी हो गई क्योंकि उन्होंने शरद पवार ने बुला लिया। फिर उसके बाद अभी जब वापस में सरकार बनाई गई, जब महायुति की सरकार बनी, तब वो वापस गए। मान लो गाँव में कल को वापसी होती है, दोनों वापस से फिर से ऐसा एक होते हैं, अगर मान लीजिए ऐसा कुछ होता है, फिर गांव वालों का क्या रिएक्शन होगा? स्वागत है ना, स्वागत है। गांव वाले हम सब एक दूसरे को गले लगाएंगे। दोनों साथ आए, हम उल्टा चाहते हैं कि वो सब साथ में आए। अच्छा, हाँ, गांव वाले चाहते हैं। गांव वाले और सब चाहते हैं हमको कि वो सिर्फ साथ शरद में पवार अजित पवार चाहिए बस। गांव के लिए, बारामती के लिए, और वो पूरे राष्ट्र के लिए अच्छा है। पूरे राष्ट्र लिए। आप क्या बोल रहे थे? अभी जो एक हो गए ना, तो हम तो भगवान का शुक्रगुजार मानेंगे कि बिछड़ा हुआ परिवार फिर से एक हो जाएगा। और आप लोगों में भी जो दो पार्टियों का समर्थन करना पड़ रहा है, वो एक ही का करना। अभी खाली हम लोग का, अभी तुमको लग रहा होगा, नहीं नहीं, वो मैं देख लिया। सुने ना कि झगड़ा हो रहा है सब ऐसा, ये तो खाली बंटवारा है, वो दिखाने के लिए बंटवारा है, दिखाने का बंटवारा, दिखाने का। जब मतलब विचारों का है, अभी विचार अलग है, हमारे विचार अलग है, तो आपको ही दिखा देगा कि अभी मैं किसकी तरफ बोल रहा हूँ, अभी ये किसकी तरफ बोल रहे, फिर हम दोनों किसकी तरफ बोल रहे हैं। इलेक्शन के बाद ये सब एक ही परिवार हो जाएगा, एक ही परिवार। चाहते हैं वो एक हो जाए। अच्छा होगा। हाँ, आप क्या बता रहे हैं? वो क्या बोल रहे हैं कि एक हो जाएगा तो अच्छा जाएगा, लेकिन हो अभी ऐसा पोजीशन में दादा है, वो क्या बोलते हैं उसको, किंग मेकर अभी दादा है। सरकार कौन से भी आने दो, उधर के भी आने दो, भाजपा के उधर के भी आने दो, नहीं तो उधर की भी आने दो। जब पवार साहब को और महाविकास आघाड़ी को कम लगता है, तो दादा 30-35 आमदार MLA लेके इधर आएंगे ना, और हमको सब चाहते हैं कि दादा जब इलेक्शन के बाद जब होगा तो किंग मेकर होके गांव में इधर मुख्यमंत्री होके इधर आना पड़ेगा, तो बहुत खुशी होगी सबको। हम एक चीज़ और मुझे बताइए, मैं आप लोगों से जब पहले, हाँ आपसे भी बात करेंगे, एक बस और चीज़ बताइए
जब मैं आया आप लोग के पास तो आप लोग बता रहे थे कि जब बाहर से कोई लीडर आता, भाई साहब वीडियो बंद कर लीजिए, सब वीडियो यूट्यूब पर आएगा, मानिए मेरी बात, पूरा वीडियो यूट्यूब पर आएगा। नहीं मैं समझ गया, लेकिन पूरा वीडियो यूट्यूब पर आएगा हमारा। तो मैं ये बता रहा था कि हाँ बिल्कुल सबसे बातचीत करूँगा मैं, मुझे तो बोलने दीजिए थोड़ा सा। तो मैं ये बोल रहा था कि जैसे आप लोग बता रहे थे मुझे कि बाहर से कोई लीडर अगर आता है तो यहाँ का बारामती का रिवाज है कि अपने ही नेता की सुनेंगे, बाहर का कोई आएगा तो वो स्वागत तो उसका भी करता है ना, लेकिन क्या उसको क्या सुनने का क्या नहीं सुनने का वो, अच्छा पब्लिक का कुछ विकास के लिए बोलता तो उसको मानता है ना। पब्लिक क्या जानते हैं तो उनको सब सुनने का, और जो मतदान करने का है वो अपने दिमाग से कर लेते हैं। अच्छा, और जो बाहर से लीडर आते हैं, बाहर से पिछले बार बीजेपी ने उम्मीदवार लाया था, उसको खाली 35,000 वोट पड़े थे और दादा तब 1,65,000 से लीड में थे। ऐसा क्यों कि वो बाहर से आया था, इधर का रहता तो रिजल्ट अलग रहता। और जो चुनाव प्रचार में बाहर से नेता आके प्रचार करते हैं उनका वो इसलिए होता है, यहाँ का जो रिवाज है हमने जो सुना है ना पहले से, वो शांत ऐसा भाषण सुना है। जो बाहर के लीडर होते हैं मैं उनको ऐसा कुछ नहीं कहता, लेकिन वो उनकी भाषा जो है ना वो ऐसे क्या बोलते हैं उसको, ज़्यादा चेतावनी खुर होती है उसे, वो सुनने की आदत नहीं है। हाँ अग्रेसिव होती है, वो हमारे यहाँ के लोगों का ये नहीं है, आदत नहीं है वो सुनने। आपका टेस्ट नहीं है उसका। हाँ इसलिए ऐसा होता है। आप लोग तो लव करते हैं ना एक दूसरे से तो। नहीं वो संस्कार है जो होता है ना लीडर, वो गांव का एक डिस्ट्रिक्ट का वो संस्कार होता है, वो मुखिया होता है, जैसा वो होता है वैसा ही पीछे लोग होते हैं। ठीक है चलिए। हाँ बहुत बार मोदी जी आके इधर सभा लेके करके गए, उन्होंने बहुत यहाँ पे आके हमको जुमले सुनाए थे, हम ऐसा करेंगे हम वैसा करेंगे, लेकिन बारामती में किसी ने भी उनकी एक बात अभी तक नहीं सुनी है। दोनों पक्ष में दोनों पक्ष में वो खाली आते, बड़ी बड़ी सभाएं लेते, पैसे देकर लोग भी बुलाते, लेकिन उनकी बात कोई नहीं सुनता है। अभी तक उनका कोई भी लीडर बीजेपी का इधर से बारामती लोकसभा हो या विधानसभा हो कोई भी चिन्ह के नहीं गए। नहीं गया। आप क्या बता रहे हैं? वो मोदी बोलते हैं कि शरद पवार मेरे गुरु है, शरद पवार गुरु है बोलते हैं। वो राजकारण में शरद पवार की उंगली पकड़ के आया ऐसे बोले थे इधर। हाँ बोले थे तो शरद पवार तो किंग मेकर रहेगी सब। अभी इलेक्शन होगा ना उसमें तो किंग मेकर पवार साहब ही रहेगी। मोदी जी बोले थे मैं शरद पवार की अंगुली पकड़ के राजनीति पॉलिटिक्स सीखा है, तो दादा बोले थे हमारे को उंगली नहीं पकड़ने मिला, नहीं इनको कैसा मिला। ये आप बड़ा एकदम मस्त मौला है इंसान एकदम, है ना। चलिए बहुत अच्छी बातचीत हुई आप लोगों से। तो अब मैं वीडियो को ख़त्म करूंगा। हम काठेवाड़ी गांव में थे, बड़े जिंदा दिल लोग हैं, और सबसे बड़ी बात राजनीति में कितनी भी लड़ाई होती रहे, आपस में इन्होंने एक शब्द दिया है कि आपस में लव बना रहना चाहिए। तो ये लव बना हुआ है लोगों में। हम भी अब छोड़ के जा रहे हैं गाँव को, अब हम जाके और भी वीडियो करेंगे और भी बातचीत करेंगे लोगों से। गाँव के लोगों के ओपिनियन आपने जाने, बताइए वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें। इसी तरीके से लल्लन टॉप की चुनाव यात्रा जारी रहेगी, देखते रहिए। मेरा नाम उदय भटनागर है, कैमरे के पीछे मेरे साथी हैं राशिद। आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप।